नमस्कार, स्वागत है आपका। ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। सांसद रवि किशन अपने परिवार के साथ नैनीताल पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने ठंडी वादियों का आनंद लिया है और नीम करोली महाराज के दर्शन किए। भोजपुरी फिल्म अभिनेता रवि किशन ने बताया है कि वो अपने भाई के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर आस्था से नैनीताल के कैची मंदिर में पर्यटक स्थल पहुंचे हैं और इसके बाद रवि किशन विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करोली महाराज के कैची धाम के दर्शन करने पहुंचे, जिसके बाद वो वापस नैनीताल की सुंदर वादियों में पहुंचे। और रवि किशन ने यह भी बताया कि वो पहली बार नैनीताल आए हैं और कभी फिल्म की शूटिंग नैनीताल में नहीं हुई है, इसलिए उन्हें कभी भी नैनीताल आने का मौका नहीं मिला और इस बार वो नैनीताल पहुंचे। उन्हें बाबा का बुलावा था और इस वजह से वो उनके दर्शन के लिए पहुंचते हुए नजर आए। साथ ही ये भी बताया कि जल्दी ही गोरखपुर में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा और इससे युवकों को रोजगार मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी 350 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करती नजर आएगी। किया था कि अचानक गाड़ी में बैठ के हम चल दिए। हमेशा किसी मोह माया में उलझा रहता था जीवन के, तो उसको मैंने त्यागा। मतलब ये इनके दर्शन बहुत ज़रूरी थे और ये हो गए। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। मैं तो सभी से कहूँगा कि एक बार आप लोग ज़रूर, सब लोग कृपया यहाँ आइए और नीम करोली बजरंगबली के स्वरूप में साक्षात आप लोग आएँ, आप लोग ज़रूर इनके दर्शन पाएँ। आपको बड़ी शांति मिलेगी, जैसे मुझे बहुत शांति के साथ शक्ति मिली। और ये मैं चाहूँगा, क्योंकि ये शक्तियाँ ही हम लोगों को चलाती हैं। और शक्तियाँ मैं शिव कहता हूँ, हनुमान जी, राम जी, सब। आगे बात करेंगे। आपदा प्रबंध के सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए बताया कि जोशीमठ में दरार वाले घरों की संख्या फिलहाल अभी नहीं बढ़ी है और 3 दिनों से कोई भी दरार घरों में देखने को नहीं मिली। उन्होंने बताया कि खतरे वाले 4 वार्ड में असुरक्षित मकानों की संख्या 181 पर स्थिर है। और डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने यह भी बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जोशीमठ को लेकर केंद्र को भी जानकारी दे दी है, जिसके अलावा भारत सरकार ने सहायता का प्रदेश सरकार को पूर्ण रूप से आश्वासन भी दिया है। सर ने अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग को ये निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले में, खास करके पर्वतीय जिलों में, अर्बन टाउन प्लानिंग की पूरी व्यवस्था की जाए। सर ने यह भी निर्देश दिए कि प्रत्येक शहर में, जो भी हमारे पर्वतीय टाउन्स हैं, उसमें ड्रेनेज और सीवर सिस्टम की पूरी व्यवस्था की जाए। और अगर किसी शहर में ड्रेनेज सिस्टम लाइनें बिछाई गई है तो उसमें सारे घरों को कनेक्ट किया जाए। सर तो बात करेंगे उत्तराखंड के राशन डीलरों की समस्याओं के निस्तारण को लेकर। खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश के राशन डीलरों के साथ एक बैठक की है और इस बैठक में प्रदेश के 9,300 राशन डीलरों के प्रतिनिधियों ने विभागीय मंत्री को राशन डीलरों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी दी है। खाद्य आपूर्ति विभाग मंत्री रेखा आर्य ने यह कहा है कि राशन डीलरों के जरिए सरकार अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करती है और ऐसे में सरकार की प्राथमिकता है कि वो राशन डीलरों के सामने समस्याओं का निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि राशन डीलरों के कमीशन से संबंधित समस्या का निस्तारण भी जल्द से जल्द किया जाएगा। 300 करीब जो हमारे राशन डीलर हैं, तो ये जो हमारे राशन डीलर हैं, इनके माध्यम से चाहे हमारा कोरोना कालखंड हो, चाहे हमारा सामान्य दिनों की हम बात करते हैं अथवा आपदा के दिनों की बात करते हैं, तो आप लोगों के माध्यम से ही जो है हमारा पीडीएस सिस्टम जो है वो मजबूत होता है। आप ही लोगों के माध्यम से सरकार की जो खाद्यान्न योजना है वो जन जन तक पहुंचती है। तो आज उनकी बहुत सारी कुछ ऐसी समस्याएं थी जो कि विगत कई समय से जो है बनी हुई थी, उसको लेकर आज सभी जनपदों के जो भी इनके संगठन हैं, उनके अध्यक्ष से लेकर उनके संबंधित जो भी उनके प्रतिनिधि यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं। आगे बात हल्द्वानी पुलिस की करेंगे। हल्द्वानी पुलिस और एसओजी को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाकर टीपी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत छोटा हाथी में 102 पेटी और अवैध शराब बरामद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया।
आरोपी अमित जोशी सोनीपत हरियाणा से छोटा हाथी के अवैध शराब लेकर हल्द्वानी सप्लाई करने के लिए आया हुआ था और प्रथम दृष्टिया ये भी जांच में आया है कि शराब की बोतलों में CSD कैंटीन भी रैपर पाए गए। लिहाजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट का ये कहना है कि इस शराब की बोतलों के ऊपर CSD कैंटीन के रैपर लगे हुए। हालांकि पूछताछ में ये पता चला है कि शराब सोनीपत में बनाई गई। बावजूद इसके पुलिस इस शराब के असली और नकली होने की जांच कर रही है और अभी 102 पेटी अवैध शराब ओल्ड मूंग रम की है और पुलिस के अनुसार जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई होगी। फिलहाल आरोपियों को जेल भेज दिया गया, आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें अमित जोशी ये सोनीपत हरियाणा का रहने वाला है। इसके द्वारा जो है छोटा हाथी के माध्यम से एक जो है आपका पुलिस द्वारा जब चेकिंग की गई टीपी नगर चौकी के सामने, तो उसमें 102 पेटी रम ओल्ड मॉन्ग पकड़ी गई है। इसका जो अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में इसका बताना है कि ये आपका वहीं बनाते हैं शराब को और उसके बाद उसमें CSD का रैपर लगाते हैं, क्योंकि पहाड़ों में CSD की रम की बहुत डिमांड रहती है और इनको मनमाफिक कीमत इससे मिल जाती है। इसमें पूर्व में भी 80 पेटी रम पकड़ी गई थी। इसमें इसकी प्योरिटी की भी चेक करवाया जाएगा कि ये वास्तव में प्योर आर्मी रम है या ये नकली शराब। तो बात करेंगे जोशीमठ की, जहां पर आपदा पीड़ित क्षेत्र का दौरा करने के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर ने कर्णप्रयाग पहुंचकर बहुगुणा नगर के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, पीड़ित लोगों से मुलाकात की है और देवेंद्र यादव ने यह भी कहा है कि कर्णप्रयाग की आपदा जोशीमठ से कम नहीं है, लेकिन सरकार के द्वारा पीड़ित लोगों को ठीक से मदद नहीं की जा रही। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि कर्णप्रयाग की आपदा जोशीमठ की आपदा से कम नहीं है और प्रदेश सरकार पीड़ित लोगों की मदद ठीक से नहीं कर पा रहा। आपदा पीड़ित परेशान है और भवनों में दरार पड़ी हुई है, लेकिन सरकारी तौर पर किसी की कोई भी मदद नहीं की जा रही है। जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो परिवारों को विस्थापित किया गया है, राहत शिविरों में ले जाया गया है, उनकी संख्या 258 हो गई है। कल 250 थी और 865 सदस्यों को विस्थापित किया गया है। 65 258 परिवार, उनमें सदस्यों की संख्या 865। बाकी एक जो महत्वपूर्ण आज मुख्य सचिव महोदय ने जो सेंट्रल तकनीकी संस्थाएं हैं जो जांच कर रही है वहाँ पे, उन सबके डायरेक्टर और हेड के साथ एक VC हुई, जिसमें उनको कुछ जांच को किस तरह से प्रायोरिटी देना चाहिए उनसे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रदेश में हुई पटवारी पेपर लीक मामले को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है और पटवारी पेपर लीक को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमला भी बोल रही है। कांग्रेस नेताओं ने एक बार फिर से पटवारी पेपर लीक मामले को लेकर CBI जांच करने की मांग भी दोहरा दी। हरिद्वार प्रेस क्लब में कांग्रेस विधायक रवि बहादुर और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अब लीक सेवा आयोग जो है वो बन चुकी है। प्रदेश सरकार लगातार उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और आए दिन सरकारी भर्तियों में धांधली होती नजर आ रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य सरकार में पटवारी भर्ती सहित पिछली सभी भर्ती घोटालों की CBI जांच कराने की मांग की गई है और इसी के साथ उन्होंने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रदेश सरकार ने पटवारी पेपर लीक की CBI जांच नहीं कराई तो कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करते नजर आएंगे। आज ही पुनः जैसे ही पटवारी घोटाला संज्ञान में आया, अगले ही दिन यूथ कांग्रेस ने लोक सेवा आयोग के दफ्तर का घेराव करने का काम किया। पूरे प्रदेश भर में हमने प्रदर्शन करने का काम किया। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ से वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने स्तर पर धरना प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करने का काम किया और आज फिर सरकार ने लीपापोती करते हुए कुछ दिन परीक्षा टालने का काम किया। लेकिन हमने कुछ दिन टालवाने की बात नहीं कही थी। हमने कहा था कि जांच होनी चाहिए और जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता, जब तक इस प्रदेश के नकल माफिया की कमर नहीं तोड़ दी जाती, जब तक सब सलाखों के पीछे नहीं हो जाते, तब तक युवाओं को हमारी संस्थाओं पे भरोसा पुनः जागृत नहीं होगा और तब तक हमें परीक्षाएं नहीं करानी चाहिए। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो सालों से तैयारी कर रहे हैं, जिनकी उम्र एज फैक्टर हो रहा है, उनकी उम्र निकल रही है और यहाँ पर पेपर लीक हो रहे हैं, तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाए। इसलिए कांग्रेस ने ये मन बनाया है कि वो इस लड़ाई को लंबा लड़ेगी और जितनी पुरानी भर्ती
घोटाले हुए हैं उनकी भी जांच करवाने का सीबीआई से मन बनाया है और हम सरकार पर पूरा दबाव डालेंगे सड़क से लेके सदन तक कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। आज ही पुनः आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। प्रदेश के आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है और उन्होंने जोशीमठ में राहत कार्यों की जानकारी देते हुए बताया है कि जोशीमठ में हो रहे पानी का रिसाव लगातार घटता जा रहा है। आपको ये भी जानकारी दें, इसके साथ जोशीमठ में अब तक 258 परिवारों को विस्थापित किया जा चुका है और इसी के साथ प्रदेश सरकार ने जोशीमठ का अध्ययन कर सभी तकनीकी संस्थाओं के साथ वहां के हालातों को लेकर चर्चा की है। इसी के साथ जोशीमठ के पुनर्निर्माण को लेकर प्राथमिकता पर रखने के लिए सभी समस्याओं को निर्देशित भी किया गया है और आपदा सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोशीमठ राहत कार्यों की जानकारी दी गई, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र की सरकार भी लगातार जोशीमठ को लेकर नजर बनाए हुए है और लोगों को जो भी समस्या है उस समस्या से निजात दिलाने की भरपूर कोशिश करती नजर आ रही। लोगों को इस बात को लेकर जागरूक किया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो प्रयासरत है और जो भी लोग परेशान है, जिनके भी मकानों में दरारें पड़ रही हैं, उनको निश्चित रूप से ठीक किया जाएगा और कार्य जो है वो किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया है कि एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों को विस्थापित कर दिया गया है, उनके रहने खाने और स्वास्थ्य का खासा ध्यान रखा जा रहा है। हम जा रहे हैं यहाँ से मायके की तरफ। कितने वैसे तो जाने का मन नहीं कर रहा, पर क्या करें, जाना पड़ेगा। कितने सालों से थे आप जोशीमठ यहाँ में? हम 15-20 सालों से थे। कितना दुख हो रहा है आपको इस वक्त दुख तो जोशीमठ बहुत छोड़ है के? हमें। यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ विगत 10-12 सालों से रह रहे थे। यहाँ हमारा बिजली का दुकान भी था और हम ये बिजली के काम भी करते थे, लेकिन इतना दुख हो रहा है यहाँ से जाने के लिए कि मन ही नहीं कर रहा। हम तो 3-4 दिन से तैयार हो रहे, पर क्या करें, बिस्तर उठाने का मन नहीं कर रहा। क्या करें, इमरजेंसी में जो दरारें पड़ रही हैं उनसे हमको बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी तक खिसकेगा तभी। तो वहीं पर जोशीमठ देव नगरी में लगातार हो रहे भूधसाव से स्थानीय लोग काफी ज्यादा दहशत के साए में जीने पर मजबूर है और जोशीमठ में हो रहे भूधसाव की वजह से अब जोशीमठ देव नगरी से लोग पलायन होते हुए नजर आ रहा है। आपको बताएं कि जोशीमठ देव नगरी इस वक्त पूरी तरह से खतरे की जद में है और हर तरफ हो रहा भूधसाव वहां के लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है और भूधसाव के कारण अब लोग यहाँ से पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी है, जो वहां के प्रशासनिक के लोग हैं, वो की भरपूर मदद करते हुए नजर आ रहा है और भूधसाव से लोगों में दहशत का माहौल भी बना हुआ है और उसी दहशत की वजह से लोग पलायन करते दिखाई दे रहे हैं। मकानों के अंदर दरारें आती हुई दिखाई दे रही हैं, लिंटरों में दरारें आती दिखाई दे रही और सड़कों में दरारें आ चुकी हैं। इससे काफी ज्यादा दिक्कतें लोगों को होती हुई नजर आ रही। लोग जोशीमठ में रहने को मजबूर होते भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वहां पर वो व्यवस्थाएं नहीं है कि वो अपनी जिंदगी जो है काट पाए और इसी को लेकर अब प्रशासनिक अधिकारी और सरकार जो है वो लगातार इस बात को लेकर प्रयास कर रही है कि लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए और एक जगह से दूसरी जगह उनको स्थापित करना चाहिए। आपको बताएं, जोशीमठ को लेकर भरपूर कोशिश की जा रही है। लोग जो है वो दुआएं मांगते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन तस्वीर आप देखिए किस तरह से बद से बदहाल हालत जो है वो जोशीमठ के होते हुए नजर आ रहा है और जोशीमठ में लगातार ये कोशिश हो रही है कि लोगों को राहत दी जाए, लोगों को वो तमाम राहत सामग्रियां पहुंचाई जा सके जिससे उनका जीवन जो है वो सुचारू रूप से चल सके। लेकिन जोशीमठ में भूधसाव के कारण और मकानों में दरार पड़ने की वजह से काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोगों की जिंदगी काफी प्रभावित हो रही है। की कगार पे है और मेरी पढ़ाई में भी मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। हमारा घर हमने लोन निकाल के ये घर बनाया हुआ था, आज वो घर टूट रहा है। कल एक सर आए हुए थे, उन्होंने बोला कि हम मतलब ये घर तोड़ रहे, 1 हफ्ते बाद तुम ये घर खाली कर दो। हमें फिर बोल रहे हैं कि सामान भी तुम 1 हफ्ते के अंदर कहीं भी शिफ्ट कर लो, बट हमें कोई वो नहीं है, कहीं सामान रखने की कोई जगह है नहीं। आप लोग देख ही रहे हैं जिस प्रकार से मकानों पर दरारें आई हैं, तो मकान कभी भी गिर सकता है। हमें परसों एक अधिकारी, एक पुलिस से भी वो आए थे, उन्होंने हमें कहा कि तुम्हें 1.5 लाख का चेक दे दिया गया है, अब तुम अपना सामान उठाओ, कहीं भी चले जाओ, हम तुम्हारा मकान तोड़ रहे हैं।
तो उस दिन हमने उन्हें कहा भी था कि आप हमें पहले एक एस्टीमेट बना के दीजिए कि हम तुम्हारा मकान तोड़ रहे हैं। ना उन्होंने हमें हमारे मकान का अमाउंट बताया, ना कुछ बताया, और सीधे वो मकान तोड़ने को हमारे तैयार हो गए। अभी परेशानियां तो हमें बहुत सारी चीज़ों की हो रही है, हमारा भविष्य खतरे में है। कंडीशन आप लोगों ने देख ली है। ये हमारे मकान की कंडीशन आजकल में 4-5 तारीख में हो चुकी है, और सरकार विस्थापन की बात करी है, तो हमें विस्थापन ऐसी जगह पर चाहिए जहाँ पर रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था हो। हमें किसी जंगल में हमें विस्थापन नहीं चाहिए, चाहे वो पीपल कोटी हो। पीपल कोटी का नाम विस्थापन में आ रहा है, पर पीपल कोटी में हमें यहाँ ऐसी जगह पर चाहिए जहाँ पर सभी चीज़ों की व्यवस्था। तो वहीं पर जोशीमठ में हो रहे भूधसाव से स्थानीय लोगों की दिक्कतें लगातार बढ़ रही है और भूधसाव की वजह से जोशीमठ देवनगरी और सुनील वार्ड के रहने वाले 3 परिवारों का आशियाना जो है वो जमींदोज हो गया। इससे मकानों में मोटी मोटी दरारें दिखने लगी हैं, जिसकी वजह से पीड़ित परिवार को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से 3 मकानों को भूधसाव की वजह से अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें ओकार न्यूज के साथ।